नमस्कार। मैं सायन पथनी SGSH पब्लिकेशन स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो महानुभाव उपस्थित हैं उनका नाम है निर्दोष जैन लक्ष्य जी। और आज उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है जिसका नाम है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। तो मैं समस्त स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस परिवार की ओर से और सभी पाठकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बातचीत करूं आपकी पुस्तक के बारे में, आप हमारे पाठकों को अपने बारे में कुछ बताइए जिससे वो आपको जान सकें, आपकी पुस्तक की ओर को आकर्षित हो सकें। मैं निर्दोष लक्ष्य जैन धनबाद झारखंड से हूँ। जी। बचपन से ही लिखने का शौक था, तो ये शौक बचपन से पूरा नहीं हुआ। लिखता रहा, ऐसे ही पढ़ा रहा पन्नों में। जी। बड़ा हुआ तो घर घर गृहस्थी में फंसा रहा। जी। फिर भी कुछ ना कुछ लिखता रहा। ये कोरोना काल जो आया, जी। इसने जब काम धाम से बैठा दिया, बच्चों ने घर में रखा कि अब कुछ नहीं करना है, घर में रहना है, तो हमने फिर लिखना शुरू किया। जी। और आपके सामने है। जी बिल्कुल। आपका लेखन बहुत ही प्रभावी है और मैं अपने पाठकों को बताना चाहूँगा कि हमारे निर्दोष जैन लक्ष्य सर एक प्यार के कवि हैं और प्यार चाहते हैं, एकता बेमिसाल चाहते हैं। न मंदिर चाहते हैं न मस्जिद चाहते हैं, बस हंसता हुआ अपना एक हिंदुस्तान चाहते हैं। और यही भाव बिल्कुल। इनके शीर्षक जो है हमारा प्यारा हिंदुस्तान में प्रत्यक्ष रूप से और प्रभावी रूप से परिलक्षित होता है। तो सर शीर्षक तो हमें बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बार जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का आपके लिए मायने क्या है। इस शब्द का एक कवि के तौर पर आपके लिए क्या मायने हैं। मैं इसका मतलब आपको सिर्फ 4 लाइन में समझाता हूँ जी। कि मंदिर अपना, मस्जिद अपनी, अपना ही गुरुद्वारा है। मंदिर अपना, मस्जिद अपनी, अपना ही गुरुद्वारा है। किस मिट्टी को अलग करें जब सारा देश हमारा है। जी। अरे वाह। तो सर, अखंडता, एकता, प्यार, हमारा प्यारा हिंदुस्तान जी। प्यार को लेके बनी हुई है। देश से प्रेम, बुजुर्गों से प्रेम, जी। पर्यावरण से प्रेम, प्राकृतिक से प्रेम, जी। जी। यही है प्यार, प्यारा हिंदुस्तान। जी। मैंने देखा आपकी न मंदिर जी। जी। जी, जी। न मंदिर चाहता हूँ, न मंदिर चाहता हूँ, न मस्जिद चाहता हूँ। न मंदिर चाहता हूँ, न मस्जिद चाहता हूँ, न हिंदू चाहता हूँ, न मुसलमान चाहता हूँ। जी। मैं तो बस हंसता हुआ हिंदुस्तान चाहता जी बिल्कुल, क्या विचार हैं आपके। और बहुत ही नेक विचार हैं, बहुत ही उन्नत विचार हैं, और हम चाहेंगे कि समस्त हिंदुस्तान में ये विचार फैले और इस विचार को सब अपने अंदर प्रभावी करें। और इस पुस्तक के माध्यम से आपने अपने विचार रखे हैं। आप अपने हिंदुस्तान के, आप अपने प्यारा हिंदुस्तान के बारे में बातचीत करते हैं, और इसमें आपने विभिन्न प्रकार के पहलुओं को रखा है। अब मैं आपका अनुक्रम देख रहा था, इसमें आपने विभिन्न प्रकार की कविताओं का समावेश किया है जिसमें आप अपने देश के बारे में बताते हैं, अपने देश की विविधताओं के बारे में बताते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपका जो एक कवि बनने का सफ़र है या साहित्य का जो सफ़र है वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। हूँ। हमारा साहित्य का सफर तो जी बचपन से ही शुरू हुआ था। वो बचपन में एक बार मैं स्कूल में पढ़ रहा था, जी। मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं क्लास होगी। जी। तो पता चला वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया हम्म। और रास्ते बंद हो गए। बस बस जो है कहीं सब जगह से यातायात तक ठप हो गया, कर्फ्यू लग गया। जी। उसी समय हमारे मन में एक धक्का लगा था, जी। और उस समय ही हमारे लेखनी ने 4 लाइनें निकाली थी जी। कि एक है उन्नी, एक है अंबर, एक है उन्नी, एक है अंबर, प्रिय अत्याचार है क्यों, प्रिय हाहाकार है क्यों, वो हिंदू वो मुसलमान, अरे आपस में तकरार है क्यों, जी। वो हिंदू वो मुसलमान आपस में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बस वो सर। सफर चलता रहा। जी। स्कूलों में भी लिखते रहे, लेकिन लिखते और फाड़ते रहे, संग्रह करने का कभी शौक नहीं था। ये तो अभी जो कोरोना काल हुआ, जी। ये कोरोना काल में जो घर में बैठाया जी। और उसके बाद फिर ये फेसबुक, व्हाट्सएप, जी। इनसे जो है कुछ अच्छे अच्छे लोगों से परिचय हुआ। जी। हमारी एक ये अंतरराष्ट्रीय श्रेया क्लब की डॉक्टर अर्चना श्रेया जी हैं, जी। उनसे इस बीच मुलाकात हुई। जी।
उन्हें भी हमारी रचनाएं अच्छी लगने लगी, तो उन्होंने कहा कि भैया आप आइए। जी उन्होंने मेरी कमल, ये क्या कहते हैं कि कलम को थाम लिया। जी बोला नहीं, इसको पढ़ना है, इसको लिखना है, इसको आगे बढ़ाना है। जी फिर कलम चल पड़ी। कुछ विचार मिल जाते हैं, कुछ साथ मिल जाता है लोगों का। जी तो फिर उन्होंने ये एस एच पब्लिकेशन से भी परिचय उन्होंने ही कराया। अच्छा जी, जी ये सफर है। जी बहुत सुंदर सफ़र है आपका। और किस प्रकार एक आपदा को सुअवसर में परिवर्तित किया जा सकता है, किस प्रकार से हम एक आपदा के दौरान हम किस तरीके से हम उसका प्रत्यक्ष रूप से एक अनुकरण कर सकते हैं और कुछ अपने अंदर जो हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है हम उसे पूरे समाज के सामने हम उसे रख सकते हैं। ये आप एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है सर, और इसके लिए आपको बहुत तो बहुत सर, धन्यवाद। इसमें एक और अजब उदाहरण हो गया था, जो कि मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। जी तो मैं आपसे या जो भी मेरी बातों को सुनेंगे, इस बात को सुनाना चाहूंगा जी बिल्कुल। कि एक दिन मैं कुछ बैठा हुआ कुछ लिख रहा था या कुछ पढ़ रहा था, तो एक जगह कॉल आती है। जी मैंने फोन उठाया, उधर से कॉल आती है, मैं आपको पापा कहना चाहता ओके। हूं। मैं चौंक गया। फिर मैंने कहा चलो पापा ही तो कह रही है, मैंने कहो। जी उसके बाद वो फोन रख दिया गया। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे ये कौन थी, किसने कहा कि मैं पापा कहना चाह रही हूँ। हम्म। फिर मैंने फोन किया उसको। बोला मैं बेटा तुमको पहचाना नहीं, तुम पापा कहना चाह रही हो, आखिर मुझे बताओ तो सही तुम कौन हो, क्या हो। जी बोले मैं आपको बहुत दिन से पढ़ रही हूँ, मुझे आपकी कविताएं बहुत अच्छी लगती है, हम्म। और मैं आप बस इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको पापा कहूँ। मैंने कहा आपके पापा है कि नहीं है। जी बोले सब है मेरे, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि आपको मैं पापा कहूँ। जी तो सर वो दिन और आज के दिन 2 साल हो गए। तो रिश्ते तो बहुत बनते हैं, लेकिन आज वो हमारा रिश्ता बाप बेटी का है, जिसके बारे में मैंने किताब में भी लिखा है। जी उसके बारे में मैंने किताब में भी लिखा है। जी वो आज तक वो रिश्ता नहीं बना है। किसी का फोन आए या ना आए, लेकिन हर दिन में 2 बार उसका फोन जरूर आता है, कैसे हैं पापा, क्या हाल है, कैसे हैं। अच्छा तो मुझे बहुत कुछ अनुभव मिला। जी समझे कि रिश्ते भी है, तो रिश्ते जो है खून के नहीं, दिल से ही बनते हैं, जी मोबाइल बिल्कुल। से ही बनते हैं। जी बिल्कुल। आपने भी सुना होगा सर, मोबाइल में रिश्ते बनते हैं, पति पत्नी के बनते हैं, लोग भाग जी जाते हैं, जी ऐसे ऐसे बनते हैं। लेकिन ये भाई बहन का जो रिश्ता हमारा, भाई बहन का तो है ही, लेकिन ये बाप बेटी का जो रिश्ता बना, जी एक मिसाल है अपने में। जी बिल्कुल। क्योंकि जो संबंध होते हैं वो केवल रक्त संबंध ही हो ये आवश्यक नहीं। जो असली में संबंध जो बनता है वो भावों से बनता है, हमारे हृदय से बनता जी है। और ये आपकी जो घटना है ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इस बात का। जी जी। सर मैं आपकी पुस्तक पढ़ रहा था तो आपने इसमें एक अपनी जो पुस्तक समर्पित करी है, श्री प्रमाण सागर मुनि जी हैं, उन गुरु चरणों के में आपने समर्पित करी है। तो मैं जानना चाहूँगा वाह। आपसे इन मुनि महाराज के बारे में कि ये कौन हैं, ये क्या हैं। सर मैं, हाँ सर, मैं दिगंबर जैन, मैं निर्दोष लक्ष्य जैन दिगंबर जैन संप्रदाय से हूँ। जी और अभी आप देख भी रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंक्शन कुंडलपुर में चल रहा है, जी महोत्सव। जी। सुना आपने कुंडलपुर महोत्सव के बारे में कुछ? आचार्य विद्यासागर जी, अच्छा जो इस युग के भगवान ही हैं, जी तो ये उनके ही शिष्य हैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी, जो अभी इस समय मधुबन में है। जी और सर हमारे जो जैन मुनि है, तो आप इनके बारे में तो जानती होंगे, ये पैदल चलते हैं, जी जी एकदम दिगंबर रहते हैं। जी उसके बाद ये खाना भी एक टाइम खाते हैं, वो खड़े खड़े हाथ से खाते हैं, बहुत सी इनकी क्रियाएं हैं। जी और इनको देखकर ही आपको मतलब एक आकर्षण पैदा होता है कि बातों में कुछ होता है, जो जीवन में उतर जाए तो उसका कल्याण होगा। जी तो मैं मुनि श्री प्रमाण सागर जी के साथ जो है संपर्क में बहुत बार उनकी बातें सुनता हूँ। उनका टीवी पे रोजाना प्रोग्राम आता है, उनका उसको भी सुनता हूँ। तो जी मैंने महसूस किया, जी तो मैंने ये उन्हीं को समर्पित कर दिया। जी बहुत सुंदर। हाँ तो सर मैं आपका अनुक्रम पढ़ रहा था, उसमें एक कविता है कि देश मेरा राम है। तो आप आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो ये देश है, ये जो हमारा देश है, ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष, तो आखिर ये कितना राम राज्य के करीब है या उससे कितना दूर है। सर देखिए, बात है कि ये रामरस तो
था और है और अभी भी है, जी ये बात नहीं है। ये जो झगड़े हैं या ये रामराज नहीं है, ये जो भी भेदभाव होता है, ये सब कुछ मतलब लोगों की जो है स्वार्थ का ही नतीजा है। जी वैसे देश में रामराज ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी ये आपस में लड़ाते हैं तीन नेता या जो भी स्वार्थी चाहते हैं, स्वार्थी तत्व है, जी उन्हीं का ही, उनकी ही देन है। जी वैसे हमारा देश में रामराज तो है ही, सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया है और रहेगा। जी बिल्कुल। किसी भी चीज की कमी, अभी सोचिए ना, आप ही सोचिए कितने बार लूटा, जी अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, जी लेकिन फिर भी क्या लगता है कि हम लुटे हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं। जी। जी तो हम तो रामराज में ही रह रहे हैं सर। जी अब आप देख लीजिए, दूसरे देशों में देख लीजिए ना, पाकिस्तान को देख लीजिए, जी और भी मुस्लिम कंट्री, बहुत सी कंट्री है, सबको देखिए, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जैसा कहीं कोई भी जी देश बिल्कुल नहीं, हमारे हिंदुस्तान जैसा कोई नहीं। जी तो सर, एक कवि के तौर पर आप मुझे बताना चाहें कि एक कविता उसके लिए क्या मायने रखती है, या एक साहित्यकार के तौर पर एक साहित्य उसके लिए क्या मायने रखता है, या आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, कविता, साहित्य सब जो दिल की भावना होती है सर, जी जो हम अनुभव करते हैं, जो देखते हैं, जी तो हमारी कलम उसी भावना को लेकर चल पड़ती है। जी अपनी मन की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जी इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। वो कहा भी गया है कि लोग चांद पर तो आज पहुंचे हैं, जी लोग चांद पे तो आज पहुंचे हैं, लेकिन कवियों ने तो उनको कब से मामा बना लिया था। जी बिल्कुल। चांद को मामा, ये तो यही कवि है सर। जी ये ये कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे कवि, सॉरी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहां पहुंचे कवि जी। जी देखिए, आप चांद को मामा जी हैं, आज चांद पे लोग आज पहुंचे हैं ना, जी बिल्कुल। लेकिन कवियों ने तो कब से उनको मामा बना जी लिया था। बिल्कुल। जी सर, मैं आपके बारे में इसमें पढ़ रहा था, आपकी कविताएं मैं पढ़ रहा था, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। एक राष्ट्रीय भक्ति गीत है, राष्ट्रीय प्रेम का जाम है, फिर बलिदान दिवस है, फिर आपका एक आता है कि उठो नव खूनों के वीर करके एक कविता है, और चिट्ठी लिख दी तेरे नाम 26 जनवरी। तो इस प्रकार की जो ये राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत जो कविताएं हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि एक कवि के तौर पर अगर हमें राष्ट्र प्रेम दिखाना है या हमें राष्ट्र में कुछ भागीदारी करनी है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, कवि के तौर पर मान लिया, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो तो लड़ते ही हैं, हमारे जो सेनानी है, हमारे बॉर्डर के सिपाही, सब तो लड़ते ही हैं, जी लेकिन कवि भी लड़ता है। जी कवि देश में जागरूकता लाता है। जी जैसे इस कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत जागरूकता लाई, लोगों को जगाया। जी मैं अपने बारे में नहीं, सबने ही, जितने भी कवि थे सभी ने कोरोना के बारे में बहुत सी बातें लिखी, लोगों को जगाया, जी हिम्मत दी। हम्म, तो वही बात है सर। और मेरे ख्याल से कवियों का तो दिल ही जो है कुछ ऐसा होता है कि वो देश के प्रति ही समर्पित ज्यादा रहता है, समाज के प्रति सब। कुछ श्रृंगार रस के होते हैं, जी कुछ कहीं श्रृंगार रस के भी होते हैं, जी लेकिन मैं श्रृंगार रस का नहीं हूँ, और मैं बस, मेरा रस ही यही है, एकता का रस, प्यार का रस, देशभक्ति का रस। मैं जितनी भी कविताएं हैं वो सब आपको देशभक्ति के रंग में मिलेंगी, जी और सब में एक ही होगा, हम एक, जी बिल्कुल। हम एक है, एक थे और एक एक रहेंगे। रहेंगे। जी तो सर, एक अभी आपकी ये पुस्तक का प्रकाशन हुआ, और तो इसके पश्चात अभी आपके दिमाग में और कुछ ऐसा कुछ प्रकाशित करने का, या कोई एक नया स्क्रिप्ट आपके? जी मेरी, हाँ 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 सर, मेरी दूसरी पुस्तक भी तैयार हो चुकी है, वो भी मैंने SGSH को ही दी है, जी जो कि बहुत जल्दी, मतलब है कि मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फिर आपकी बीच आएगी। जी बिल्कुल। हमें उसका शीर्षक भी सर मैंने वही रखा है, जी। आओ प्यार करें। अरे ये आओ प्यार करें सर, आओ प्यार करें, तो आओ प्यार करें से लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, जी लेकिन इसमें अधिकतर प्यार हमने इसी तरह का दिखाया है जिसमें हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। जी कुछ रचनाएं श्रृंगार रस की भी हैं, जी क्योंकि जी आज का जमाना भी वही है, जमाने के अनुसार ढले तो नहीं, लेकिन कुछ अपनी पुरानी यादें, अपनी पुरानी लिखी हुई जी चीजें उसमें डाल दी हैं, और जी प्राकृतिक प्रेम, हिंदुस्तान के त्योहार, कुछ भगवानों के भजन, भक्ति के भजन, सब उसमें डाल करके एक खबर हमने बनाई, आओ प्यार।
जी, बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा। आओ प्यार करें का, और बिल्कुल हम उसका इंतज़ार करेंगे और फिर हम फिर मिलेंगे उस पुस्तक के लिए आपसे। तो सर कैसा लगा आपको एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ वर्क करके? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ये भी बहुत अच्छा है सर, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी इन्होंने पुस्तकें प्रकाशित की है। जी। और विशेषकर ये दिव्या मैम की जो है तो बच्ची, जी। मैं तो बात उनसे की, मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र तो बहुत बच्ची लगती है। बोले हाँ, मैंने आपका फोटो देखा, आप तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं। जी। और मैंने कहा बिल्कुल। बोले मेरे दादाजी अभी ऑफ हो गए, तो मुझे लगा कि मेरे दादाजी। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारा दादाजी हूँ। और रियली में वो एक बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रही है। जी। और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा राइज करेगी। जी बिल्कुल। उनके साथ एक हरमिंदर जी हैं। जी। हरमिंदर क्या ऐसी है कुछ, जी। वो भी अच्छे हैं, व्यवहार बहुत अच्छा है। अब आगे तो देखिए क्या होता है, जी किताब आएगी बिल्कुल। तो पता चले। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी इस पुस्तक के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान के लिए। और मैं पाठकों से कहना चाहूँगा कि वो आपकी इस पुस्तक को पढ़ें और आपके विचारों को जानें, और अपने देश प्रेम को, जो आपके अंदर का देश प्रेम है, वो सभी जगह फैले। और जो आपका मुख्य विचार है, जो एकता का विचार है, जो प्रेम का विचार है, वो पूरे भारतवर्ष में फैले। मैं यही कामना करता हूँ सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुस्तक के लिए। जी 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 जी, जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, आपने समय लिया, आपने इंटरव्यू लिया मेरा, आपने मेरी बातों को दर्शकों तक पहुंचाया। जी इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर, ये तो और सौभाग्य लोगों है से मैं हमारा। यही कहूंगा, जी। असल में चार लाइन जाते जाते आपको बोलना चाहूंगा, जी। जो मतलब है भारत, हर भारतीय के दिल में है, कि हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं, हर हाल में मुस्कुराना जानते हैं, गम हम गम कितना ही हो गुनगुनाना जानते हैं। हम शेर हैं शेर दोस्तों, मौत से भी पंजा लड़ाना जानते हैं, जी। मौत से भी पंजा लड़ाना बहुत जानते हैं। जी सुंदर सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। जी जी। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर।